तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि जब देने के लिए हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भक्ति का उसका असली मतलब क्या होता है। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण स्त्री और उसके अटूट विश्वास की। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कहानी का नाम है एक दीपक और भगवान। और ये कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से गांव में। एक ऐसा गांव जहां भक्ति की एक असाधारण, एक अविश्वसनीय परीक्षा होने वाली थी। तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र हैं वो हैं धन्नो माई। अब देखिए, देखने में तो वो एक बिल्कुल साधारण सी बूढ़ी माँ थीं, लेकिन उनकी भक्ति में एक ऐसी शक्ति थी जो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। आइए जरा उनकी दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो धन्नो माई के पास था क्या? सच पूछिए तो दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, ना कोई परिवार, कोई अपना कहने वाला नहीं। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक टूटी सी झोपड़ी और भगवान के नाम का एक छोटा सा दिया, बस इसी के आसपास सिमटी हुई थी। हर सुबह, और चाहे कुछ भी हो जाए, उनका ये नियम कभी नहीं टूटा। वो हर रोज मंदिर जाती थीं और उनके पास जो एक ही प्रसाद था वो चढ़ाती थीं, एक दिया। कई बार तो उस दिए में तेल भी पूरा नहीं होता था, पर उनकी श्रद्धा वो कभी कम नहीं हुई। और जब वो दिया जला लेती थीं तो उनकी प्रार्थना बहुत सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी होती थी। वो बस इतना कहती, हे भगवान, आज भी मेरे पास कुछ नहीं है, पर जो कुछ भी है, ये दिया, ये थोड़ा सा तेल, ये सब आपका ही तो है। ये दिखाता है उनका पूरा का पूरा समर्पण। लेकिन देखिए, एक तरफ धन्नो माई की इतनी सच्ची भक्ति थी और दूसरी तरफ थे गांव वाले, और उनकी नज़र तो बस दिखावे पर थी। वो उन पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे ये भी कोई पूजा हुई भला, ना कोई भोग, ना फूल, ना कोई बड़ा चढ़ावा। उनके लिए धन्नो माई की इस भक्ति की कोई कीमत ही नहीं थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। गांव पर एक भयानक अकाल पड़ता है, एक ऐसा अकाल जो हर किसी के विश्वास की परीक्षा लेने वाला था। अकाल की मार इतनी बुरी थी कि गांव की पूरी रौनक ही जैसे खत्म हो गई। सोचिए, जो मंदिर कभी घंटियों की आवाज से गूंजते थे, अब वहां ताले पड़े थे। यहां तक कि पंडित भी गांव छोड़कर शहर चले गए थे। चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी, एक वीरानी छा गई थी। पर इस पूरी तबाही और वीरानी के बीच भी एक चीज थी जो नहीं बदली, और वो थी धन्नो माई की आस्था। वो अकेली थीं, बिल्कुल अकेली, जो अब भी हर रोज उस सुनसान मंदिर में जा रही थीं। उनकी श्रद्धा आप देखिए किसी भी हाल से बढ़कर थी। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। एक दिन ऐसा आता है जब धन्नो माई के विश्वास का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। जरा सोच के देखिए क्या हुआ होगा उस दिन, जब उनके पास अपने उस छोटे से दिए में डालने के लिए तेल की एक बूंद तक नहीं बची थी, जब उनके पास सचमुच में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उस दिन वो मूर्ति के सामने बैठी, अपने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, भगवान, आज मैं दिया तो नहीं जला सकी, पर मेरा दिल आपके लिए जल रहा है। आप बस इसे ही स्वीकार कर लीजिए। ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं थी, ये तो उनका पूरा का पूरा आत्मसमर्पण था। और कहते हैं ना कि जब इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है, पर वो फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, बस वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। और धन्नो माई की इस सच्ची भक्ति का जवाब उन्हें मिला। वो भारी मन से ये कहकर जैसे ही जाने को मुड़ी, उस सूने खामोश मंदिर में ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मंदिर में अपने आप एक दिया जल उठा, और उसकी लौ कोई बहुत तेज या भड़कीली नहीं थी, बस एक शांत सी, एक ठंडी सी रोशनी थी, बिल्कुल वैसी जैसी शांति उनके मन में थी। ये चमत्कार देखकर धन्नो माई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जमीन पर सिर रखकर कहा, प्रभु, आज मैं समझी, आपको मेरा दिया नहीं चाहिए था, आपको तो मैं चाहिए थी। उस पल उन्हें भक्ति का असली मतलब समझ में आ गया था। अगले दिन जब कुछ गांव वाले मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि धन्नो माई मंदिर के आंगन में एकदम शांति से बैठी हैं, और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जैसे उन्हें वो सब कुछ मिल गया हो जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। तो धन्नो माई की कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे वो एक बहुत गहरा सबक छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये हमें सिखाती है कि असल में भक्ति होती क्या है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि भगवान को हमारी दौलत या हमारा चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें हमारी सच्चाई चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें धन्नो माई का दिया नहीं, उनका दिल चाहिए था। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, चमत्कार तब नहीं होता जब हम बहुत कुछ देते हैं। चमत्कार तो तब होता है जब हमारे पास देने को कुछ भी नहीं बचता और फिर भी हम विश्वास का दामन नहीं छोड़ते। तो ये कहानी आखिर में हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि सच्चे समर्पण का, सच्ची भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये मंदिरों में दिए जाने वाले बड़े बड़े चढ़ावों में है या फिर उस सच्चे आंतरिक विश्वास में है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।